आज हम इस वीडियो में प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं, जो कि हमारी हर इंग्लिश ग्रामर की बुक में, मोस्टली सभी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स में ये चैप्टर दिया हुआ होता है। तो बच्चों, आपकी बुक्स में है प्रीपोजिशन? यस मैम। ओके, पढ़ा है अभी तक? नो मैम। नहीं पढ़ा, तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो प्रीपोजिशन सीखने के लिए हमें सबसे पहले समझना है कि प्रीपोजिशन होती क्या है। देखिए, प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं जब हम किसी की जगह बताते हैं कि वो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपके पास चीज है या कोई भी चीज है, वो कहाँ पर किस जगह पर रखी हुई है, तो उसको बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और ये बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन, ऑन, बिटवीन, अमंग, अबव, ओवर, एट, बिहाइंड, इनटू, आउट ऑफ, अप, डाउन, फ्रंट और नियर। ये कुछ ऐसी यूजफुल जो ज्यादातर यूज होती हैं, वो प्रीपोजिशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो हम इसे कहाँ यूज करेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो बहुत ही ऑब्वियस है कि आपके फ्रेंड्स के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी, तो उन्हें भी आप शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले है इन। बच्चों, इन पता है कहाँ यूज होता है? नहीं पता? नहीं पता है तो चलिए आप समझ लीजिए, एक एग्जांपल भी दूंगी, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इन हम यूज करेंगे जब हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी चीज के अंदर है, तो हम वहां पर इन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास आप देख रहे हैं पेन है, और अगर इस बॉक्स के अंदर ये पेन है तो हम वहां पर इन यूज करेंगे। और इनकी हिंदी होती है में। जैसे अगर आप हिंदी में भी सेंटेंस बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? पेन बॉक्स में है, यही बोलोगे, पेन बॉक्स में। जब कोई चीज किसी में होती है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा, द पेन इज इन द बॉक्स। यू गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टूड ऑल? क्लियर? चलो, तो इसका एग्जाम्पल यही होगा, द पेन इज इन द बॉक्स। समझ में आ गया? अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमसे 2 बार 3 बार, जब भी आपको समझ में ना आए, जितनी बार भी आपको समझ में ना आए तो आप हमसे पूछिए, क्योंकि हमारा काम आपको जब तक बताना है तब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो यू क्लियर? क्लियर? ओके। तो सेकंड है ऑन। ऑन हम यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लैट सरफेस पर रखा होता है। कोई फ्लैट चीज है तो उस पर कोई अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वहां हम ऑन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पेन इज ऑन द हैंड। ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ पर ये पेन रखा हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे, क्योंकि ये जो पेन है ये पर है। हिंदी में इसको पर बोलते हैं। ऑन की हिंदी क्या होती है? पर। अगर ये पेन टेबल पर है तो हम क्या बोलेंगे? द पेन इज ऑन द टेबल। तो क्लियर? ऑन क्लियर हो गया? इन क्लियर हो गया? कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो तुरंत पूछेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं पूछोगे हमें कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया। अगर आप पूछोगे तो हमें भी मजा आएगा और आपको भी समझ आएगा। क्लियर? चलो, थर्ड है बिटवीन। बिटवीन हम कहाँ यूज करते हैं, पता है किसी को? डू यू नो दैट? नो? चलिए, बिटवीन हम यूज करते हैं जब कोई चीज हमारी 2 चीजों के बीच में रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक मार्कर है और 2 बॉक्स हैं, और 2 बॉक्स के बीच में ये पेन रखा हुआ है, तो हम वहां पर बिटवीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बिटवीन। तो द पेन इज बिटवीन द बॉक्स। समझ में आ गया? तो बिटवीन की जो हिंदी होती है वो होती है बीच में, और ऑन की हिंदी होती है पर, इनकी होती है में। क्लियर? क्लियर हो गया? आर्यन समझ में आ गया? अगर नहीं आया हो तो अभी आप पूछ लो। क्लियर हो गया? पक्का ना? चलो, 4 है एमंग। एमंग हम कहाँ यूज करते हैं? देखिए, एमंग हम यूज करते हैं जब यहाँ पर तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो पेन है, वो 2 बॉक्स के बीच में है। बट अगर सपोज दैट कि बॉक्स बहुत सारे हैं, 3 बॉक्स हैं या फिर 3 से भी ज्यादा हैं, और उनके बीच में पेन रखा हुआ है, तो फिर हम वहां पर लगाएंगे एमंग। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द पेन इज एमंग द बॉक्स। इससे आपको पता लग रहा है कि वो जो बॉक्स हैं वो बहुत सारे हैं, 3 है या 3 से भी ज्यादा हैं।
अगर दो चीज के बीच में अगर कोई चीज होती है तो वहां हम यूज करेंगे बिटवीन, बट अगर दो से ज्यादा है, तीन है या तीन से ज्यादा है तो वहां हम यूज करेंगे इसकी हिंदी भी होती है बीच में, बट क्या यहाँ पर चीजें ज्यादा हैं, यानी कि यहाँ पर जो यहाँ तीन बॉक्स से ज्यादा है, तीन से भी ज्यादा, और यहाँ पर ये वाला जो बीच में है ये हम कहाँ यूज करेंगे, जब दो के बीच में। क्लियर? यस मैम। सौम्या क्लियर? क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए अब है नंबर 5, एबव। एबव हम कहाँ यूज करते हैं पता है? देखिए एबव हम यूज करते हैं जब कोई चीज बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हमारे ऊपर है, ठीक है। कोई भी चीज है, जैसे अभी सबसे ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है, और बहुत ज्यादा ऊपर क्या है, जैसे कि स्टार्स जो कि बहुत ऊपर है, ठीक है, वो काफी डिस्टेंस पे है और वो लटकी हुई है चीज, तो वहां हम यूज करेंगे एबव। वो चल नहीं रही है, लटकी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पुल होता है, पुल देखा है, ब्रिज देखा है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इस एबव का जो हिंदी होती है वो होती है ऊपर, देखिए ध्यान से समझना, और ओवर की हिंदी भी ऊपर होती है। दोनों की ही हिंदी जो है ऊपर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि हम एबव कहाँ यूज करेंगे और ओवर कहाँ यूज करेंगे। एबव हम यूज करेंगे जब हमारे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होती हैं चीजें और ऊपर है और वो लटकी हुई है, तो वहां पर हम यूज करेंगे एबव। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिज इज एबव द रिवर। समझ आया? जो ब्रिज है वो नदी के ऊपर है, नदी के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ तो हो गया रुकी हुई चीज के लिए। अब ओवर हम यूज करेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, जब चलती हुई चीज होती है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल फैन चल रहा होता है, वो तो चल रहा है, ठीक है, वो मूविंग है, तो वहां पर हम यूज करेंगे ओवर। एरोप्लेन चल रहा होता है, दूर तो होता है, सर के ऊपर होता है, बट वो क्या कर रहा होता है, चल रहा होता है, वो रुका हुआ तो नहीं होता, चल रहा होता है, तो वहां हम यूज करेंगे ओवर। रुकी हुई चीज के लिए जो ऊपर लटकी हुई है वहां हम यूज करेंगे ओवर। तो यहाँ पर ओवर एबव यूज करेंगे, यहाँ पर ओवर यूज करेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। यू गेट दैट? मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? दोनों को क्लियर हो गया? देख लो एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर समझ में आएगा तो ही आप आगे कर पाओगे, ठीक है। और ये आपको अगली क्लास में भी काम आएगा, ठीक है, जब आप बड़ी क्लास में भी आ जाओगे तब भी आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझ लेना, अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, आप हमसे पूछिए, क्योंकि हमारा काम आपको तब तक बताना है जब तक आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एट। एट हम कई जगह पर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो हिंदी होती है वो होती है निकट, किसी चीज के पास में, तो एट हम यूज करेंगे एट नाइट, रात के लिए, नून आफ्टरनून, एट आफ्टरनून, जब आप सोते हो तो आप क्या करते हो, आई स्लीप एट नाइट, यू स्लीप एट नाइट, तो वहां पर आप एट यूज करना है, वहां पर हम एट यूज करते हैं जब हम किसी का प्राइस बताते हैं, किसी की कॉस्ट बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मार्कर कॉस्ट एट 20 रुपीज, ठीक है, जब हम किसी का प्राइस बताते हैं तब भी हम वहां पर एट का यूज करते हैं। हम टाइमिंग के लिए भी एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 o'clock, एट 6 o'clock, एट 9 o'clock। सुबह कितने बजे स्कूल आते हो? तो यू कम स्कूल एट 9 o'clock, पहले ही आते हो। यू गेट दैट? तो एट हम कई जगह पर यूज करते हैं, ठीक है, जगह के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब कोई छोटी जगह के बारे में हम बताते हैं तो वहां हम जो है लोकेशन के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट बैंक, एट रेलवे स्टेशन, ठीक है, एट रोड, तो हम छोटी जगह के लिए भी एट का यूज करते हैं। यू गेट दैट? क्लियर? चलो बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। मान लीजिए इसकी जो हिंदी है पीछे है। अब मान लीजिए कोई चीज है
जो कि पीछे रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आप बॉक्स देख रहे हैं और बॉक्स के बिहाइंड यानी पीछे ये मार्कर रखा हुआ है, तो वो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? Behind. बिहाइंड यूज करेंगे। अगर कोई चीज किसी के पीछे होती है तो वहां हम क्या यूज करते हैं? Behind. बिहाइंड। क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक? पूरा क्लियर हो गया? चलिए फिर है इनटू। इनटू हम यूज करेंगे जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जाती है नहीं, जाती ही चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बर्ड्स हुआ, वो उड़ता हुआ इस बॉक्स के अंदर आ रहा है, तो वहां हम इनटू यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द बर्ड्स गोइंग इनटू द बॉक्स। क्लियर? बट अगर वही बर्ड्स अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है तो वहां हम यूज करेंगे द बर्ड इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। क्लियर? Yes. ये दोनों मैं आपको एक साथ क्लियर कर रही हूँ। इनटू का मतलब है कोई भी चीज है जो बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, और आउट ऑफ का मतलब है कोई चीज अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? ठीक है, तो वही है। इनटू का मतलब है बाहर से अंदर की तरफ, और आउट ऑफ का मतलब है अंदर से बाहर। क्लियर? Yes. क्लियर? अब क्लियर हो गया? Yes. कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलो अब है अप और डाउन को मैं एक साथ क्लियर करूंगी। अप का मतलब है ऊपर जाते हुए, और डाउन का मतलब है नीचे आते हुए। ठीक है? अब हम यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रिस्टी को ले लेते हैं। क्रिस्टी स्टेयर से सीढ़ी चढ़ते हो, सीढ़ी से ऊपर जाते हो। Yes. तो जब आप ऊपर जाते हो तो आप एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, क्रिस्टी गोइंग अप द स्टेयर। कहाँ जा रही है क्रिस्टी? स्टेयर से ऊपर जा रही है। द क्रिस्टी गोइंग अप फ्रॉम द स्टेयर। ओके, और वही अगर क्रिस्टी वापस नीचे आ रही है तो हम क्या करेंगे? डाउन यूज करेंगे। क्रिस्टी कमिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर। यू गेट माई पॉइंट? ओके, सो अप है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर जाते हुए। डाउन मतलब नीचे की तरफ लिख दो, या नीचे आते हुए लिख दो। ठीक है? फ्रंट का मतलब क्या होता है? फ्रंट का मतलब है सामने। अगर कोई चीज आपके सामने है, जैसे कि सौम्य आपके घर के सामने रहती है, तो शी लिव्स फ्रंट ऑफ यू। क्लियर? तो शी लिव्स फ्रंट ऑफ यू, यानी कि फ्रंट हम यूज करते हैं अगर कोई चीज हम सामने की तरफ बताते हैं कि वो सामने है। ठीक है? आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने हूं, तो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो जब हम किसी का सामने की तरफ की चीजें बताएंगे कि वो हमारे सामने है, तो सामने के लिए हम यूज करेंगे फ्रंट। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है? नियर होता है पास में। ठीक है? नियर हम कब यूज करते हैं? पास में। जब हम ये बताते हैं कि वो पास में है, जैसे कि कोई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, दिस स्कूल नियर फ्रॉम योर होम। क्लियर? तो जब हम किसी की पास के लिए बताते हैं, दिस प्लेस इज नियर ऑफ होम या रोड, जब हम किसी के पास के लिए बताएंगे तो वहां हम यूज करेंगे नियर। तो सबको क्लियर हो गया? आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी मुझे कोई भी क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं, हम तुरंत उसका आंसर देंगे। देन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलिएगा।